उसने दी है। राजनीतिक पार्टियों को हमें बहुत सुदृढ़ निर्णय लेने पड़ेंगे, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि चाइना जैसे हमारे इकट्ठा करने का काम कौन करेगा? क्या कोशिश की आपने इकट्ठा करने की? देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल आप, प्रदेश में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, क्या किया आपने? आप सीरियस एक जब जब आदमी दूसरा आदमी सीरियसली बात को बोलना नहीं चाहता, उनको राजनीति ही करनी है, तो बात डिफरेंट होती है। दूसरा आदमी राजनीति नहीं करे तब आती है आगे। अगर हिमांशु जी, अगर आप मैं आज माफी विचार। चाहूंगा सुखप्रीत जी, राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर गए थे और वहां पत्रकारों ने उनसे उकसाने वाले सवाल किए, उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया था, यह समय मणिपुर में शांति लाने का है, सरकार कोशिशें करे, हम उनके साथ हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कुछ भी और टिप्पणी करने से इंकार कर दिया था। केवल एक बात कही थी, मणिपुर में शांति आए, मणिपुर के लोग परस्पर प्यार मोहब्बत के साथ रहें। एक टिप्पणी नहीं की थी। इसके बाद आप कह रहे हैं ये लोग तो ऐसा चाहते हैं, ये लोग तो वैसा चाहते हैं, और क्या करे आदमी? सर, क्या आप इनकी इस भाषा का समर्थन करते हैं जो निजामुद्दीन जी ने यूज करी? अच्छा, मैं ये आपको मानना, मेरी निजामुद्दीन बात। जी की भाषा के संदर्भ में ऐतराज है? राहुल गांधी की आवाज आपको सुनाई नहीं दी, जिसकी कदम भी आपको सुनाई देते हैं, जिसकी टी शर्ट भी आपको दिखाई देती थी, जिसकी जैकेट भी आपको दिखाई देती थी, उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दी। आपको सुनाई किसकी दी? निजामुद्दीन जी। जी निजामुद्दीन जी, कुछ कह रहे हैं आप? वहां शांति मिशन के लिए गए तो इनके लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनको वहां लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वहां के प्रशासन से ये कहलवाया गया कि व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां उनके साथ कोई घटना हो सकती है। तो इनको खुद को भरोसा नहीं है, और दूसरे जो वहां शांति बहाल करने जाते हैं उनको जाने भी नहीं देना चाहते। तो ये बात तो खुद ही गलत कर रहे हैं। पर और निजामुद्दीन जी, अब अपन समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो हो गए, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि अब कम से कम कुछ समय के लिए सब राजनीतिक दल अपने स्वार्थ छोड़कर समाधान की दिशा में पहल करें और मणिपुर के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक के माध्यम से वहां के माहौल को संभालने की कोशिश की जाए? निजामुद्दीन जी, इस पर कोई टिप्पणी आपकी? वो सारी घटना की खुलेआम चर्चा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं क्या तकलीफें हैं, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं सवाल सुनने की कोशिश कीजिए, विनम्र अनुरोध मेरा। मैंने आपसे ये जानना चाहा, समय मेरे पास सीमित है, क्या आप मानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर सरकार पहल करे सारे दलों को साथ बिठाने की और सारे दल मिलकर मणिपुर की ओर कूच करे, वहां के हालात को संभालने की? क्या निजामुद्दीन जी इस राय के साथ इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। कांग्रेस सबसे पहले इस काम के लिए तैयार है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर मणिपुर चलता है और उसे वहां बचाने और शांति स्थापित करने की तैयारी है, तो पूरी कांग्रेस शांति स्थापित करने के लिए उनके साथ जाने को तैयार है। हर प्रदेश से, देश से, पार्टी से सब जाकर शांति स्थापित करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे भारत देश का एक भी नागरिक इस जो है घटना में मारा जाए या इस तरह का कृत्य हो, इतना घटिया कृत्य तो हो। निजामुद्दीन जी हामी भर रहे हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रवक्ता, कि साझा कोशिश होनी चाहिए और कांग्रेस उस कोशिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। हस्तक्षेप करने जा रहे धर्मराज महापात्र जी, समाधान के संदर्भ में बात करते हैं। विलाप बहुत हो गया, गुस्सा भी बहुत हो गया, लेकिन विलाप और गुस्से से तो समाधान नहीं आएगा ना। समाधान कैसे? देखिए, इसके समाधान का दो प्रमुख तरीका है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा, भारत विविधताओं और बहुलताओं का देश है, जहां अन्य जातियां, धर्म, भाषा, भाषी मानने वाले लोग हैं। ये बहुलता, ये विविधता ही इस भारत की आत्मा है। वहां एक देश एक टैक्स, एक देश एक सोच, एक देश एक विचार, एक देश एक पार्टी, एक देश एक नेता, ये जो राजनीतिक सोच है और ये जो राजनीतिक सोच थोपने की जो कोशिश हो रही है, एक आचार, एक विचार, एक व्यवहार, एक धर्म, एक आस्था, इस तरह की नीति को बदलना होगा। दूसरी, सबका सम्मान करना होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मणिपुर में आज जो हो रहा है, वहां दो तरीके के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। पहली बात, मणिपुर में सरकार को अपनी निष्पक्षता, स्पष्टता के साथ जनता के बीच में रखनी होगी। केंद्र सरकार से विश्वास टूटा, राज्य की सरकार से विश्वास टूटा, प्रशासन से उनका विश्वास टूटा। प्रशासन और सरकार की निष्पक्षता को स्पष्टता के साथ जनता के सामने लाना